हरे भरे खेतों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा एक सुंदर गांव था जिसका नाम था आनंदपुर। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव के चारों ओर फैले बगीचे और लहलहाते खेत इसकी शोभा बढ़ाते थे। गांव के किनारे एक नदी बहती थी जिसका नाम था चंद्रा नदी। इसी नदी के पानी से खेतों और बगीचों की सिंचाई होती थी, इसलिए गांव की पूरी खेती इसी पर निर्भर थी। गर्मी का मौसम अपने चरम पर था। तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण चंद्रा नदी भी धीरे धीरे सूखने लगी थी। गांव के सभी लोग बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे थे। इसी गांव में 3 पड़ोसी रहते थे, गोपाल, किशन और भोला। गोपाल अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था, जबकि किशन और भोला पास पास के घरों में रहते थे। एक दिन भीषण गर्मी से परेशान गांव के लोग माखन की छोटी सी दुकान पर बैठे बातें कर रहे थे। अरे भाई, इस साल तो गर्मी ने बहुत परेशान कर दिया है। धूप में बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं होती। हाँ भाई, ऐसी गर्मी में तो खेती करना भी मुश्किल हो जाता है। काम करने का मन ही नहीं करता। सही कहा, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। बिना मेहनत के घर कैसे चलेगा? अगर काम नहीं करेंगे तो खाने का इंतजाम भी नहीं होगा। हाँ, इतनी तेज धूप में बगीचे भी जल्दी सूख जाते हैं और खेतों में बार बार पानी देना पड़ता है। और ऐसी गर्मी में पानी की कमी होना तो आम बात है। अगर यही हाल रहा तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अब तो बस बारिश का इंतजार है, वही आकर हमारी सारी परेशानी दूर कर सकती है। तीनों दोस्त बारिश की चिंता करते हुए अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन गांव के लोग रोज की तरह अपने काम में व्यस्त थे। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए। बदलते मौसम को देखकर लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर लौटने लगे। कुछ ही पलों में पूरा आसमान घने बादलों से ढक गया और तेज बारिश शुरू हो गई। अरे भाई किशन, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। आखिरकार बारिश आ ही गई। बारिश शुरू होते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लंबे समय से पानी की कमी से जूझ रहे लोगों को लगा कि अब उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, अब पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बारिश की वजह से पूरे गांव में खुशहाली का माहौल था। हर कोई आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। उधर गोपाल अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी सरिता से खुशी खुशी बातें करने लगा। अरे सरिता, अब बारिश आ गई है। अब ये भीषण गर्मी कम हो जाएगी। हमारे खेत और बगीचे फिर से हरे भरे हो जाएंगे और जो नदी सूखने लगी थी वो भी पानी से भर जाएगी। हाँ, अब हमारी फसल भी अच्छी होगी। इस बार अच्छी पैदावार मिलेगी तो हमें बढ़िया मुनाफा भी होगा। बिल्कुल, इस बार फसल बेचकर हम खूब पैसा कमाएंगे और एक अच्छा सा नया घर भी बनाएंगे। बस यही दुआ है कि बारिश सही समय तक होती रहे और ये रात आराम से गुजर जाए। पूरा गांव बारिश का आनंद ले रहा था। लगातार बरसते बरसते रात हो गई और गोपाल और सरिता सो गए। अगली सुबह जब गोपाल की आंख खुली तो उसने देखा कि बारिश अभी भी लगातार हो रही थी। वो घर से बाहर निकला तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। गलियां छोटी छोटी नदियों जैसी लग रही थीं। अरे सरिता, देखो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। लगता है पूरी रात पानी नहीं रुका। सड़कें तो नदी जैसी बन गई हैं। अगर ऐसे ही बरसात होती रही तो पानी हमारे घर के अंदर भी आ जाएगा और सारा सामान खराब हो जाएगा। सच कह रहे हो, अगर बारिश नहीं रुकी तो पूरे गांव पर मुसीबत आ सकती है। भगवान करे सब ठीक रहे। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद किशन और भोला के खेतों की कोई खबर हो। इतना कहकर गोपाल घर से निकल पड़ा। कुछ ही दूर उसे किशन और भोला भी अपने अपने घरों के बाहर खड़े दिखाई दिए। अरे भाइयों, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ, अगर ऐसे ही बरसती रही तो हमारे गांव में बाढ़ आ जाएगी। मेरे घर के सामने की सड़क तो पूरी तरह नदी बन चुकी है। अगर बारिश और बढ़ी तो पानी घरों के अंदर घुस जाएगा। हमें जल्दी ही खेतों का हाल देखकर आना चाहिए, कहीं फसल को नुकसान ना हो गया हो। तीनों दोस्त तेज बारिश के बीच अपने खेतों की ओर चल पड़े। रास्ते में जहां तक उनकी नजर जाती वहां सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता था। जब वे खेतों तक पहुंचे तो उन्होंने राहत की सांस ली। अभी तक फसल सुरक्षित थी और उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। अच्छा हुआ भाइयों, हमारी फसल को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगर फसल खराब हो जाती तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाते। सच में ये बहुत बड़ी राहत की बात है।
बारिश भले ही हमें परेशान कर रही हो, लेकिन खेतों और बगीचों को भरपूर पानी भी मिल रहा है। उम्मीद है कि अब बारिश जल्द ही थम जाएगी। खेतों का हाल देखकर तीनों ने राहत की सांस ली और वापस घर लौटने का फैसला किया। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं। तीनों घर की ओर चल पड़े, लेकिन तभी अचानक मौसम ने फिर करवट बदली। बारिश ने भयानक तूफान का रूप ले लिया और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। हालात बिगड़ते देखकर तीनों पास के एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गए। अरे ये बारिश तो तूफान में बदल गई। अब तो पहले से भी ज्यादा तेज बरस रही है। अब क्या होगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो पानी हमारे घरों के अंदर घुस जाएगा। घरों की चिंता बाद में करेंगे। अगर ये तूफान नहीं रुका तो नदी का बांध टूट सकता है और हमारे सारे खेत पानी में डूब जाएंगे। तब हमें अभी तुरंत नदी के किनारे जाकर देखना चाहिए। तीनों बिना देर किए नदी की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नदी अपने पूरे उफान पर थी और तेज गर्जना के साथ बह रही थी। ये नदी तो बहुत तेज बह रही है। अगर इसका बहाव ऐसे ही बढ़ता रहा तो थोड़ी ही देर में बांध टूट जाएगा। लेकिन हम इसे टूटने से कैसे रोकें? अब क्या करें? हमें मिट्टी के कट्टे बांध पर लगाने होंगे। इससे शायद बांध कुछ मजबूत हो जाए। जल्दी करो। तीनों ने बिना समय गवाए मिट्टी के कट्टे उठाने शुरू किए और पूरी ताकत से बांध को मजबूत करने में जुट गए। लेकिन प्रकृति का प्रकोप उनकी मेहनत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। कुछ ही देर बाद नदी का तेज बहाव बांध को तोड़कर आगे निकल गया। देखते ही देखते पानी खेतों और पूरे गांव में फैल गया। जिस बारिश का गांव वाले खुशी से स्वागत कर रहे थे, वही अब उनके दुख और संकट का कारण बन चुकी थी। कुछ देर बाद तीनों अपने अपने खेतों की ओर भागे। वहां पहुंचकर जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या? हमारे खेतों में तो चारों तरफ पानी ही पानी भर गया है। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे? यही फसल तो हमारी रोजी रोटी थी। हमारा पूरा गुजारा इसी पर चलता था। हर साल हमारे खेतों में इतनी अच्छी पैदावार होती थी, लेकिन इस बार पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। तीनों किसान भारी मन और नम आंखों के साथ अपने अपने घर लौट गए। बर्बाद हुई फसल की चिंता में गोपाल पूरी तरह टूट चुका था। घर पहुंचते ही गोपाल उदास चेहरे के साथ अपनी पत्नी सरिता के पास बैठ गया और धीमी आवाज में उससे बात करने लगा। घर पहुंचकर गोपाल बहुत उदास था। उसने अपनी पत्नी सरिता की ओर देखा और भारी मन से बात करने लगा। सरिता, इस बार हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई। इतनी भयानक तूफानी बारिश हुई कि नदी का बांध टूट गया और हमारे खेत पानी में डूब गए। जिस बारिश को देखकर हम खुश हो रहे थे, वही हमारे लिए मुसीबत बनकर बरस पड़ी। कोई बात नहीं, जो होना था वो हो चुका है। अब हम उसे बदल नहीं सकते। हिम्मत रखो, शायद भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो। तुम ठीक कहती हो। मैं, किशन और भोला मिलकर कल पैसों का कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेंगे। बस आज की ये मुश्किल रात किसी तरह बीत जाए। किसी तरह वो रात गुजर गई। अगली सुबह तूफान भी पूरी तरह थम चुका था। सरिता, मैं किशन और भोला के घर जा रहा हूँ। उन्हें साथ लेकर पैसों का इंतजाम करने निकलूंगा। ये कहकर गोपाल उनके घर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचा तो दोनों पहले से ही बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। आओ गोपाल, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मैं पैसों का इंतजाम करने जा रहा था, सोचा तुम दोनों को भी साथ ले चलूं। मैंने तय कर लिया है कि हम फिर से खेती करेंगे और नई फसल उगाएंगे। हम तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे, लेकिन पैसों का इंतजाम कैसे होगा? मुझे एक उपाय सूझा है। हम दयाल साहूकार से कुछ समय के लिए पैसे उधार ले लेते हैं। जब नई फसल तैयार होकर बिक जाएगी, तब हम उनका सारा पैसा लौटा देंगे। बात तो सही है। चलो देर मत करो। तीनों सीधे दयाल साहूकार के घर पहुंच गए। दयाल जी, आप तो जानते ही हैं कि इस साल तूफान के कारण नदी का बांध टूट गया और हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। क्या आप हमारी मदद के लिए कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मैं तुम्हें पैसे तो दे सकता हूँ, लेकिन ये बताओ कि उन्हें वापस कब करोगे? जैसे ही हमारी नई फसल तैयार होकर बिक जाएगी, हम बिना देर किए आपका पूरा पैसा लौटा देंगे। ठीक है, मुझे तुम लोगों की मेहनत पर भरोसा है।
मैं तुम्हें उधार देने के लिए तैयार हूँ। दयाल साहूकार से पैसे लेकर तीनों ने अपने परिवार के लिए जरूरी राशन खरीदा और खेतों में बोने के लिए नए बीज भी ले आए। इसके बाद तीनों ने पूरी लगन और मेहनत से अपने खेतों में बीज बोए। समय बीतता गया और धीरे धीरे उनके खेत फिर से हरी भरी फसलों से लहलहाने लगे। अरे किशन, भोला, देखो इस बार कितनी शानदार फसल हुई है। इसे बेचकर अच्छा मुनाफा मिलेगा और हम दयाल साहूकार का सारा कर्ज भी चुका देंगे। सच कह रहे हो, इतनी अच्छी फसल देखकर मेरा मन भी खुशी से भर गया। अगले ही दिन तीनों किसानों ने अपनी फसल काटी और बाजार में बेच दी। इस बार उन्हें अच्छा लाभ हुआ। भाइयों, इस बार तो बढ़िया कमाई हुई है। अब सबसे पहले दयाल साहूकार का पैसा लौटा देते हैं। तीनों तुरंत दयाल साहूकार के पास पहुंचे और उनका पूरा उधार चुका दिया। साहूकार ने भी उनकी ईमानदारी और मेहनत की खूब प्रशंसा की। इसके बाद तीनों किसान खुशी खुशी अपने अपने घर लौट गए।